अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल्स। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था, तो दैट इज़ आर सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच। पहले हम नाउन को पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें। अब हम बात करेंगे आज आर्टिकल पे। तो आर्टिकल पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल की दो टाइप्स हैं हमारे पास। आर्टिकल एक हमारे पास डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट होता है। जो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल होता है वो हमारे पास स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर चीज़ों के साथ आता है, जिसको हम दा कंसीडर करते हैं। एंड जो इनडेफिनेट है वो हमारे पास अनस्पेसिफाइड चीज़ों और जनरल चीज़ों के साथ आता है। उसके अंदर हमारे पास एन आता है एंड आ आता है। हमारे पास वोवल साउंड वाले वर्ड्स के साथ एन आता है एंड हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स के साथ आ आता है। अब आप एग्ज़ाम्पल देख लें। एग्ज़ाम्पल में हमारे पास है आई हैव बॉट आ बुक, तो आ बुक है, ठीक हो गया। देन हमारे पास द जो स्पेसिफिक को पर्टिकुलर किया है, हैंड ओवर द बुक टू मी, कोई एक स्पेसिफिक बुक है जो उसने कहा है कि वो मुझे हैंड ओवर करे। और यहाँ पे एक जनरल बुक है जिसका उसने कहा कि मैंने एक बुक खरीदी। अब हम बात करते हैं उन रूल्स की जिनके साथ हमारे पास आ एंड जो आर्टिकल है वो यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास प्लूरल नाउन के साथ आ और एन इस्तेमाल नहीं होना, क्योंकि आ और एन का मतलब होता है एक। तो जब कोई प्लूरल चीज़ है तो वहाँ पर हमारे पास ये इस्तेमाल नहीं होंगे। अहमद हैज़ आ बुक, तो उसके पास एक बुक है तब हम आ लगा सकते हैं। लेकिन अहमद हैज़ मैनी बुक्स, तो मैनी आएगा हमारे पास जब बुक्स है, तो तब हमारे पास आ या एन नहीं आ सकता। ये आपने याद रखना है। सेकेंड रूल हम देखते हैं विद अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास नाउन दो तरह के होते हैं, एक काउंटेबल होते हैं, एक हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं। और जो अनकाउंटेबल होते हैं वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि शुगर वगैरह, फ्लोर, इस तरह की चीज़ें। जबकि काउंटेबल वो होते हैं जैसे कि ब्रिक्स वगैरह, स्टोन्स, कुछ इस तरह की चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारे पास आ और एन नहीं आना। अब जैसे शुगर है, फ्लोर है, इस तरह की कोई चीज़ है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम उसके साथ आ और एन नहीं लगा सकते। ये आपने याद रखना है। शुगर इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज, आ या दा शुगर या एन शुगर नहीं हमने कहा। थर्ड वाला रूल देखें। थर्ड वाला रूल है कि हमारे पास जो नेम्स ऑफ मील्स होते हैं उनके साथ हमारे पास कोई भी इनडेफिनेट आर्टिकल आ या एन नहीं आना। वी टुक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, तो ये होगा। लेकिन अगर इनके साथ में एडजेक्टिव आ जाता है हमारे पास ब्रेकफास्ट से पहले, तो तब हमारे पास आएगा, जैसे कि वी टुक आ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, तो तब हमारे पास आ या एन आएगा। जैसे डिलीशियस, पैलेटेबल, इस तरह का कुछ वर्ड आ जाए यानी एडजेक्टिव आ जाए उस ब्रेकफास्ट के लिए, तो तब आप आ एन लगा सकते हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव नहीं है तो तब आ एन नहीं लगाना। ये दोनों रूल्स आपने याद रखने, इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास फोर्थ रूल आता है कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आपने आ और एन नहीं लगाना। जैसे प्लास्टिक एक मटेरियल है, ऑनेस्टी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो तब हमने आ और एन नहीं लगाना। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ और एन जहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट हमारे पास रूल है बिफोर अ सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंट। तो एक सिंगुलर नाउन के साथ हमारे पास आ और एन आ सकता है, जैसे कि ही इज़ आ बॉय, व्हाट आ नाइस बुक, ठीक है। तो जब सिंगुलर है तो तब हम आ और एन लगा सकते हैं। ही इज़ आ बॉय, कोई भी एक लड़का जिसको हम नहीं जानते, ही इज़ आ बॉय, ठीक है। तो तब हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल आ या एन आता है, ठीक हो गया। सेकेंड रूल को देखें। हमारे पास कोई कॉमन नाउन है, वो सिंगुलर है, अनस्पेसिफाइड है, तो तब उसके साथ हम आ और एन लगा सकते हैं, जैसे कि आ डॉग एंड आ कैट वर रनिंग इन द स्ट्रीट। थर्ड वाला रूल देखें। आ किलोमीटर एंड अ हाफ, 1.5 किलोमीटर, तो आप डिस्टेंस के साथ आ लगा सकते हैं, ठीक है। आ हाफ किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, इस तरह से। जब आप दो किसी क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं किसी इंसान की, तो तब आप आ या एन लगा सकते हैं। अली इज़ आ बेटर पोइट देन नॉवलिस्ट, यानी उसी की दो क्वालिटीज़ को आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो तब आप इनडेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक हो गया। देन हमारे पास फिफ्थ वाला रूल देखें कि हम आ और एन लगा सकते हैं किसी होल क्लास ऑफ एनिमल्स या थिंग्स के साथ। जैसे कि एग्जांपल देखें, आ हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। अ बुक इज़ टू रीड, अ कार इज़ अ यूज़फुल इन्वेंशन, तो इस तरह से आप पूरी क्लास को शो करें तो आप लगा सकते हैं। देन सिक्स्थ वाला रूल देखें कि अगर हमारे पास आ एन आ सकता है अगर एडजेक्टिव आ जाए और फिर मील आए, जैसे वी टुक आ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, तो मैं पहले भी आपको ये रूल बता चुकी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। सेवन्थ वाला रूल देखें। एन आ सकता है हमारे पास एम ए के साथ, एल एल बी के साथ, एफ एस सी के साथ, क्योंकि ये हमारे पास दे रहे हैं वोवल का साउंड।
नेक्स्ट पर हम देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ कहाँ आता है। तो जहाँ पर हमने रेफरेंस दिया हुआ है किसी चीज़ का, आई स्टडी इन अ स्कूल, द स्कूल इज़ वेरी बिग, तो स्कूल का रेफरेंस दिया हुआ है तो तब द आएगा। यूनिकनेस शो की हुई है तो तब हमारे पास द आएगा। द अर्थ इज़ द ब्यूटीफुल प्लेनेट, तो यूनिकनेस है उसकी। कॉन्टेक्स्ट में कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो तब द आ सकता है। द फैंस आर नॉट वर्किंग वेल, तो आपने उसकी कॉन्टेक्स्ट में बात की हुई तो तब द आ सकता है हमारे पास। फोर्थ वाला हमारे पास रूल है, जब द नाउन हो, ऑफ हो और फिर नाउन हो तो तब हमारे पास द आएगा। द नेशन ऑफ पाकिस्तान, तो द है हमारे पास, नाउन है आपके पास, द है, नाउन है, ऑफ है, नाउन है तो द आएगा। दैट क्लॉज है, विच क्लॉज है या हु क्लॉज है तो उसमें भी आपका द स्टार्ट में आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट पर हम यूजेज ऑफ द पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रूल है द यूनिवर्स, द कॉस्मोस एंड द वर्ल्ड आता है। सेकंड रूल देखें, द लोकल ग्रुप होता है, द मिल्की वे होता है एंड द सोलर सिस्टम होता है, तो ये आपने याद रखना है। थर्ड वाला रूल देखें, द सन है, द अर्थ है, द मून है, द स्काई है, द क्लाउड्स है एंड द एटमॉस्फेयर है। और प्लैनेट्स की सिर्फ अर्थ है जिसके साथ द आता है, बाकी किसी के साथ द नहीं आता, तो ये आपने याद रखना। फोर्थ रूल में उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि नो द विद द नेम्स ऑफ अदर प्लैनेट्स सच एज सैटर्न, जुपिटर, मार्स वगैरह, तो उनके साथ आपने द नहीं लगाना। फिफ्थ वाला रूल देखें, वाटर बॉडीज़ के साथ हमारे पास द आता है। ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स और कैनाल्स वगैरह के साथ द स्पेसिफिक, द अरेबियन सी, द इंडस, द सेफुलमुलक, द स्विस कैनाल, तो इनके साथ आपने द लगाना है। सिक्स्थ वाला रूल देखें कि नो द विद द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इनके साथ द नहीं आता। नेम्स ऑफ माउंटेन्स के साथ द नहीं आता, तो K2 इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। और अगर माउंटेन रेंजेस हैं तो उनके साथ द आता है, तो द हिमालयाज़ इज़ द हाईएस्ट रेंज इन द वर्ल्ड, तो ये आपने याद रखना है। सिटीज़ और कंट्रीज़ के नाम के साथ द नहीं आता। नाइन्थ वाला रूल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। हमारे पास द पंजाब है और ये कुछ नाउन के अंदर हमारे पास पेज 26 टेबल बी में दिया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो टेबल जिसके अंदर द कंट्री और सिटीज़ के साथ द आता है, तो ये आपने बी वाला टेबल है, आप स्क्रीनशॉट कर लें, ये आपने याद कर लेना है। यूएसए के साथ, डोमिनियन रिपब्लिक के साथ, आइजली ऑफ मैन, यूएई, यूके, स्विस रिपब्लिक, ठीक है, मालदीव्स, बहामास, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, हेग, नीदरलैंड्स, साइमन आइलैंड, चैनल्स आइलैंड, गैम्बिया, फिलीपींस एंड यूएसएसआर। डायरेक्शंस के साथ द आना है, सीजन्स के साथ द आना है, फेजेस ऑफ द डे के साथ द आना है, तो ये आपने याद रख। द हमारे पास आना है नेम्स ऑफ अल्लाह के साथ, द नोइंग, द वाइज, हॉली बुक्स के साथ द आना है, द कुरान, द बाइबल, द तौरा, हमारे पास द आना है मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह के साथ, तो आपने द लगा लेना। लेकिन डॉन के साथ एक डॉन स्पेसिफिक न्यूज़पेपर का नाम है जिसके साथ द नहीं आता। 17th वाला रूल देखना है आपने, जिसके अंदर हमारे पास टाइटल अगर साथ आ जाए तो हमारे पास उसके साथ द आना है, द कायदे आज़म, द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर टाइटल के साथ नाम भी आ जाता है उसका तो तब द नहीं लगाना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, प्रेसिडेंट ओबामा, तो तब हमने द नहीं लगाना। 19th वाला रूल देखें कि ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स के साथ दी आर्म्स, दी आइज, दी चीक्स आता है, तो द लगाना है। 20th वाला रूल देखें, नेम ऑफ सेंचुरीज़ के साथ द आता है, द 20th सेंचुरी, द वर्ल्ड वॉर 1, तो ये आपने याद रखना। 21 वाला रूल देखें, एजीज़ के साथ द आना है, द डार्क एजीज़, हमारे पास कोई ऑर्डिनल नंबर है तो उसके साथ द आता है, द सेकेंड, द 10th पर्सन, तो उसके साथ आपने द लगा। ऑल के साथ द आता है एंड बोथ के साथ द आता है, ऑल द बॉयज़ वर प्रेजेंट, तो ये आपने याद रखना है। 24th वाला रूल देखें कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है तो पीके इज़ द बेस्ट मूवी, तो आपने ये भी याद रखना है। 25th वाला रूल देखें, पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, हमारे पास द एडजेक्टिव है, फिर द एडजेक्टिव है तो आपने द लगाना है। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। 26th वाला रूल देखें, द है और एडजेक्टिव है तो वर्ब प्लूरल आएगा, तो ये आपने द जो है वो एडजेक्टिव के साथ पूरी क्लास को शो कर रहा होता है और वर्ब जो है हमारे पास प्लूरल आता है, तो ये आपने याद रखना है। द पुअर नीड हेल्प, ठीक है। 27th वाला रूल देखें कि हमारे पास नेम्स जो है सब्जेक्ट के, गैसेस के या हमारे पास लैंग्वेजेस के जो नेम है उनके साथ द नहीं आना। ऑक्सीजन, इंग्लिश, इस तरह के वर्ड्स के साथ द नहीं आना। 28th वाला रूल देखें कि हमारे पास डिजीज़ जो हैं उनके नाम के साथ द नहीं आना, लेकिन अगर हमारे पास एड्स वायरस आ जाता है तो तब द आएगा। 29th वाले रूल में इन हेपेटाइटिस फिनोमिनन आ जाता है तो तब द आएगा हमारे पास, वैसे नहीं आना। 30th वाला रूल देखें कि हमारे पास स्पोर्ट्स के साथ द नहीं आना, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, स्क्वैश है तो आई लव स्क्वैश, आई प्ले क्रिकेट, तो इस तरह से आना है। आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द नहीं आना, जैसे कि विजडम है, एजुकेशन है, लाइफ है, कुछ भी।
देन आपका 32 वाला रूल देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमारे पास दा नहीं आता। दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारे पास पर्टिकुलर किए हुए हैं उनके साथ दा आना है। नॉर्मली हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जनरल में दा नहीं आता, जैसे विजडम इज़ ब्लेसिंग। लेकिन अगर पर्टिकुलर किया हुआ है द विजडम ही हैज़ इज़ फिनाइट, ठीक है, तो आपने तब स्पेसिफिक कर दिया हुआ है। एजुकेशन को जब स्पेसिफिक कर दिया तो तब दा आएगा, फ्रीडम को जब स्पेसिफिक कर दिया तब दा आएगा। जनरल के अंदर हमारे पास दा नहीं आना एब्स्ट्रैक्ट के साथ, लेकिन जब पर्टिकुलर कर दिया तो तब दा आना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आर्टिकल का ये लेक्चर था फ्रॉम केमिकल ग्रामर। अब हम पढ़ेंगे किप्स की बुक से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।